हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक आज लेकर आया हूँ सीआई और एसआई के जो अंतर के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को। और ये पूरे प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे और पूरा का पूरा एक ट्रिक से आपका ये प्रश्न सारे हल हो जाए। और इसको जब हम बेसिक से सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा समय लेता है, इसलिए इसको हम एकदम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। अब देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर चक्रवृद्धि आधार पर होने पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछा गया सवाल, अभी लेटेस्ट सवाल पूछा गया था, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कुछ नहीं करते हैं, इसमें दो बातें पूछेगा, या तो अंतर पूछेगा या तो मूलधन पूछेगा। तो अभी यहाँ मूलधन देकर अंतर पूछा है मूलधन देकर अंतर पूछा है, तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा 10,000 है और अंतर पूछा है, ब्याज हमारा 5% है। तो हम सबसे पहले ब्याज को यहाँ हम जो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं इसे, तो ब्याज को उठाते हैं, तो ब्याज हमारा 5% है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ब्याज को हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो 20 है ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या होता है? मूलधन होता है इस तरीके से। और ये जो एक है हमारा इसको अंतर, ये हमारा अंतर होता है। जब हमारा 2 साल की बात करता है तो इससे हम 20 का जो है स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 400 हो जाता है। ये नियम है, 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 हो जाएगा। ठीक है, ये 400 हो गया। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि मूलधन हमारा 10,000 की बात किया है। मूलधन क्या कहा है कि 10,000 रुपये है। तो 400 का हम अगर 10,000 करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम अगर 25 से गुणा कर दें 400 में तो हमारा 10,000 आ जाता है। तो जिससे हम ये 10,000 बना रहे हैं उसी से हम अंतर में भी क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ये 25 जो है, जब एक में 25 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, तो 25 हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो या तो यहाँ पे मूलधन आपसे पूछेगा या तो आपको आपका अंतर पूछेगा, दो ही प्रश्न उसमें आंसर पूछता है। तो हम देखें कि यहाँ दिया गया था मूलधन तो दे दिया था, अंतर पूछा था, अंतर को हमने बताया कि 25 आपका अंतर हो जाएगा। बाकी हम आगे जब प्रश्न चलेंगे देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरे पर हम चलते हैं। दूसरे में क्या कहा है? दूसरे में कहा है कि 5% वार्षिक दर से किसी धनराशि, यानी यहाँ धनराशि नहीं देकर 5% वार्षिक दर दे दिया है और 2% की बात कर रहा है और अंतर 16.232 कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? 5% वार्षिक 5% को हम 1/20 कर सकते हैं। पीछे जो सवाल बताएगा तो 20 को हम क्या कर देंगे? 400 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इसका, या तो 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा 400 हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम है, इसे सॉल्व करने का ये नियम है। तो ये हो जाता है हमारा। फिर इसके बाद अंतर जो दिया गया है, यहाँ अंतर कितना दे दिया है? यहाँ तो अंतर हमने एक माना है, लेकिन अंतर है कितना? 16.32। 16 दशमलव कितना है? 32 है। 16.32। तो एक में अगर 16.32 से गुणा करेंगे तभी तो 16.32 होगा। तो ये हो जाएगा। अब जिससे हम गुणा किए हैं यहाँ पे अंतर में, उससे हम गुणा क्या करेंगे? 400 में भी गुणा करेंगे। 16.32 से जब 400 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 6528। इसे हम जब सोल्व करेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जिससे हम गुणा किए अंतर से, उसी से हम क्या करेंगे? मूलधन में भी गुणा करेंगे, मूलधन के को लाने के लिए। तो हम अगर 20 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, 20 से हम 400 कैसे बना रहे, तो 2 साल की बात किया, 2 वर्ष की बात किया है, इसलिए जो भी आएगा मूलधन में भिन्न के रूप में उसे हम स्क्वायर करके लिखते हैं और उसी में हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। ये हमारा फर्स्ट सवाल, फिर हमारा दूसरा था ये, फिर हमारा तीसरा सवाल पे चलते हैं। तो हमारा क्या पूछा गया है?
2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए यहाँ अंतर पूछा, 2 वर्ष की बात किया है और अंतर पूछा, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 कर सकते हैं। 1/20 5% को हम लिख सकते हैं। पीछे बताया तो 20 का हम 400 कर दिए और अंतर पूछा, अंतर तो दिया, अंतर पूछा है आप, ये आपका क्या पूछा है और 400 है और इसका क्या दिया गया था, मूलधन कितना बोला, 400। तो 400 जब मूलधन है तो एक में गुणा करेंगे 400 में तभी आएगा ना। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, अंतर में भी क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। अंतर में भी 1 से गुणा करेंगे तो हमारा एक उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा प्रश्न जो हमारा है सोल्व होगा इस तरीके के सवाल में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है, अंतर दिया गया है 20। सबसे पहले देख लेंगे मूलधन पूछा है कि अंतर पूछा है। ठीक है, मूलधन पूछा है कि अंतर पूछा है, तो इसका क्या दिया गया, अंतर पूछा, अंतर दिया है, मूलधन पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4% वार्षिक दर की बात कर रहा है तो 4% को हम क्या कर सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। हमने बोला है आपसे कि हम क्या करें, और अंतर दिया है 20। जब अंतर दिया है 20 तो एक में गुणा किए होंगे 20 से, तभी तो 20 आया होगा। तो जिससे हम यहाँ पे गुणा करते हैं अंतर में, उसी से हम क्या करेंगे, मूलधन में भी गुणा करेंगे मूलधन को लाने के लिए। तो मूलधन में 20 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×2 = 4 और 2×6 = 12, 13, सॉरी एक बार हम देखते हैं, 0 हो जाएगा, 2×5 = 10, 1 हो जाएगा, 2×2 = 4, 1 5 और 2×6 = 12, 12,500 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, या तो अंतर पूछेगा मूलधन देकर या तो मूलधन पूछेगा अंतर देकर, यही 2 प्रश्न इसमें बनते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पर जब चलते हैं तो दिया गया एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूलधन की बात किया तो आप 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/8 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 1/8 कर सकते हैं। तो 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। मूलधन का दिया है 64 हो जाएगा। लेकिन इसमें अंतर की बात किया, अंतर क्या है, 45 है। इसमें अंतर जो दिया है 45 दिया हुआ है। तो एक में अगर गुणा 45 से किए होंगे तभी तो यहाँ 45 आया होगा। तो हम एक में अगर गुणा 45 से करते तो 64 में भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 45। जब 45 से हम 64 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2880। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम जब गुणा करेंगे तो यही होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो इस समझ में आ रहा है आपको। फिर प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 8%, अब यहाँ थोड़ा सा हमें होल्ड करके अपने आप को और देखना है कि 8% की बात कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो भिन्न बनता है, भिन्न आपका दशमलव में आ जाएगा। तो इस भिन्न आपका जो है सही तरीके दशमलव में आएगा, इसलिए हम इसे इस तरीके से ना हल करके तरीका दूसरा है जो कि हल करेंगे। लेकिन इसको अगर हम हल करते हैं तब भी हमारा क्या उत्तर वही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस नियम को नहीं लगाते हैं तो इसमें उत्तर वो नहीं आएगा, आएगा वही, लेकिन थोड़ा आपका कैलकुलेशन जो हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो जैसे अगर आप 8% को लिखेंगे भिन्न के रूप में तो 1.12.5 होता है, 1/12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाता है। 8% का भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 12.5 हो जाता है 1/। और जैसे कि आपको पता है अंतर दिया गया है कितना, 240 दिया गया है। अंतर जो दिया गया है 240 दिया गया है। तो 240 एक में गुणा किया होगा तभी 240 हुआ होगा। तो 240 हमारा ही होगा।
फिर इसका जो स्क्वायर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाता है, इसका जब स्क्वायर निकलता है 12.5 का, तो आपका कितना हो जाता है ये हम देखते हैं। इसका जब स्क्वायर करते हैं या 12.5 से गुणा करते हैं तो इसका कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 15,625 इस तरीके से सवाल हो जाता है। 2 बार जाएगा, 0.2 बार है तो 2 बार हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारा ये सवाल जो हो जाता थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। अभी यहाँ 240 दिया गया था तो हम 240 से इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा कितना उत्तर हो जाएगा। अभी 240 से हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37,000। हमारा क्या हो जाएगा, 37,500 हो जाता है। 37,500 इसका आंसर हो जाता आएगा। ऐसे भी ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से सवाल इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा हमें कठिन लगेगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से सवाल सॉल्व ना करके हम इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी 8% दिया गया है तो इसे हम लिख सकते 8, 28, 64, जो कि हमारा ये अंतर की बात करता है। इस तरीके से सवाल जब आ जाए जिसमें आपका भिन्न दशमलव में ना होगा, दशमलव में आए, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। और मूलधन हमारा इसमें हो जाता है 100, मूलधन हो जाता है 100। ठीक है, मूलधन हो जाता है 100 और अंतर हो जाता है 0.64। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसको हम अंतर दिया गया 240, अंतर जो दिया है इसका 240 दे दिया है। तो 240 यहाँ अगर दिया है अंतर, तो कितने से हम अगर गुणा करेंगे 240 इसमें हो जाएगा। तो जब हम भाग करेंगे इसका जब हम भाग करेंगे तो हमारा 240 कैसे किससे हो जाता है, तो इसका जब 240 करेंगे 375 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 240 हो जाता है। जब आप इसे गुणा करेंगे तो हमारा 240, तो इसमें क्या कर देंगे 375 से गुणा कर देंगे तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को इसको सॉल्व करेंगे। तो कोई भी अगर इस तरीके से अगर आपका भिन्न के रूप में आता है दशमलव में, तो आप इसे ऐसे ना सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नियम है, ट्रिक जो है दूसरी है, सेकंड है और ये फर्स्ट है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.64 हो गया। आगे चलते तभी आपको फिर अच्छे समझ में आएगा। अभी देखिए ये सवाल दिया गया, ये 6वां सवाल था, ये 7वां है। इसमें जो है 7वां सवाल हो जाता है। 7वें में देखते हैं, 7वें में देखते हैं एक निश्चित धनराशि पर 9%। अब 9% यहाँ दिया गया है, तो 9% को हम क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा अंतर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा अंतर हो जाता है। फिर हम 100 यहाँ पे क्या करते हैं, मूलधन को मानते हैं। मूलधन को क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पूछा दिया क्या है, अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना है, 97.2 दिया गया है अंतर, 97.2 दिया गया अंतर। तो इसको हम कितनी बार गुणा करें कि 97.2 आ जाए। कितनी बार गुणा करें 97.2 आ जाए, तो हम 120 बार अगर इससे गुणा करते हैं तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो अब 120 अगर इसमें गुणा किए तो 120 इसमें भी गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1200। हमारा क्या हो जाएगा, 1200। 3 बार गुणा नहीं, 3 बार हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12,000, सॉरी 12,000 आ जाएगा। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8 को हम देखते हैं। अब इसमें भी देखिए 8% दिया गया, यानी अगर हम भिन्न करेंगे तो दशमलव में भिन्न आएगा। तो हम भिन्न को ना करेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, आपको इस तरीके से सोल्व करेंगे। 8% है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 8, 28, 64 कर सकते हैं। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, हमारा अंतर हो जाता है। ये हमारा अंतर है। और आपका मूलधन हमने कहा कि हाँ, मूलधन जब इस तरीके से बात करेगा तो मूलधन यहाँ हम 100 को मानेंगे। अब यहाँ पूछा क्या, अंतर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपका मूलधन दिया गया है। तो मूलधन दिया गया, कितना दिया गया, 15,000। मूलधन आपका कितना दिया गया है, 15,000 दिया गया है। 15,000 मूलधन दिया है। कितने से गुणा किए होंगे, तो 150 से अगर गुणा किए होंगे तभी तो 15,000 आया होगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 150 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब आप 150 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 96। इसका कितना हो जाएगा, जब आप
0.64 से गुणे 15 करें, 150 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा। या आप इसी तरीके से कर सकते हैं 150 गुणे 0.64। देखिए ये सब हम सोल्व कर, ये सब ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो आपको हम दूसरा कुछ बता रहे हैं तो इसलिए आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये सब आपको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ तो ये आपको आता है, गुणा भाग जोड़ घटाव। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 निश्चित धनराशि, यहाँ पर भी 8% दिया गया है और अंतर भी 8 दिया, तो 8% को हम क्या कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं पॉइंट में, 0.64 कर सकते हैं, ये हमारा अंतर है, अंतर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, फिर हमारा जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन क्या है, मूलधन हमारा 100 है, अंतर 64 है। इस तरीके के सवाल। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष की बात किया तो पता ही है 8 अंतर दिया गया, अंतर दिया है, अंतर कितना दिया, 8 दिया है। तो किससे हम गुणा किए होंगे, जो 8 आया होगा, किससे हम गुणा किए होंगे, जो 8 आया होगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ नहीं करते, तो इसका हम 1/8 अगर करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा। तो अगर हम 1/8 इससे गुणा करते हैं तो इससे भी क्या करेंगे, 1/8 से गुणा करेंगे। 1/8 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1250। ठीक है, ये सवाल हमारा बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 पे देखते हैं। इसने कहा कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% दिया है, 3 वर्ष की। अब देखिए यहाँ हम 2 वर्ष देखते थे, यहाँ 3 वर्ष हम आ गया, अंतर दिया 620। तो कुछ नहीं करना है, जब 3 वर्ष की बात करें, जब 3 वर्ष का बात करेगा तो हमें कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो ही है। तो आप क्या करेंगे, 10% दिया तो 1/10 को कर देंगे। ठीक है, अब 10 को हम 3 बार गुणा करके इसे 30 और 31 कर देंगे, तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। हमारा अंतर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब देखिए कैसे आया है, आप देखते हैं। अभी यहाँ क्या दिया गया, मूलधन यहाँ दिया गया 10 को 3 से गुणा करके +1 कर देंगे, जो हमारा ये है, तो हमारा हो जाएगा 31। 31 हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, अंतर के रूप में क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जब 3 साल की बात करेगा तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ये हमारा अंतर है, अंतर हो जाएगा 31। ठीक है, फिर हमारा जो मूलधन की बात किया, मूलधन हमारा इसमें जो 10 है, मूलधन की जो बात करेंगे, मूलधन जो है, अब 3 बार किया तो 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा, ये मूलधन हो गया हमारा। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि 620, अगर 620 आपका ये अंतर बनता है, अंतर 620 आता है, तो कितनी बार आप इसमें गुणा किया होगा, तो अंतर 620 हुआ होगा। तो कहीं कहीं 20 बार अगर गुणा किया होगा तो अंतर 20 हुआ होगा, 620 आया होगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जितनी बार यहाँ बोला है, 3 बार बोला, 10 को 3 बार गुणा करिए और 1 को जोड़ दीजिए, जो अंतर के रूप में दिया गया। मूलधन को 10 बार गुणा करिए या 3 बार गुणा करिए और 1 को जोड़ दीजिए, आपका वही अंतर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया। फिर आगे चलते 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं, तभी आपके यहाँ समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। 11 नंबर पे तो 5,000 यहाँ मूलधन दे दिया है। तो आप पहले तो आप देखेंगे कि 10% है, तो ये भिन्न के रूप में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाता है 10% भिन्न के रूप में, 10% भिन्न के रूप में आ जाता है, 10% को भिन्न के रूप में आ जाता है। इसे हम कर सकते हैं 1/10। अब हमने क्या बोला, अंतर जब आएगा, अंतर जब निकालेंगे तो इसे हम 10 को गुणे 3 करेंगे, क्योंकि 3 साल की बात किया है ना, +1 कर देंगे, हमारा अंतर हो जाएगा 31। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा, 31। अंतर यहाँ क्या है, 31 है। और हमारा जो मूलधन है, क्या क्या दिया गया है, मूलधन 10 का हम 3 बार स्क्वायर कर देंगे, जब मूलधन की बात करेगा तो हमारा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
फिर इसका क्या कि मूलधन तो यहाँ दे ही दिया था, तो 1,000 का 5,000 अगर करना हो मूलधन तो किससे गुणा करेंगे, 5,000 हो जाए, तो 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा 5,000 हो जाता है। और जिससे हम गुणा इसमें करेंगे मूलधन में, उससे ही क्या करेंगे, अंतर में भी गुणा करेंगे। 5 के बाद 5 15, 155 हमारा अंतर हो जाएगा। ये तो है। तो ऐसे जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आपको अगर अच्छा लगा हो हमारी ट्रिक जो लेकर आए थे तो सब्सक्राइब और लाइक करिए।